हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्योर टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बैटरी कंपनियों की जिनका की यूज जो है इन फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो सकता है और जिनमें जो कंपनियां उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। यदि उनके शेयर आपके पास होंगे तो आपको आने वाले समय में जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है उन शेयर में आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि जैसे जैसे इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करता जाएगा, ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है उसके अनुसार जो है वो बनाती जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करती जाएंगी और साथ में उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली बैटरियां हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। जो बैटरी की जब डिमांड बढ़ेगी तो बैटरी से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, चाहे बैटरी के लिए जो केमिकल्स प्रोवाइड करती है वो वाली कंपनी है, या फिर साथ में यदि हम बात करें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्जिंग करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि टाटा पावर के द्वारा जो है ऑल ओवर द इंडिया जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे उसकी डिमांड हो, तो आने वाले जो है कुछ ऐसे जो है इंपॉर्टेंट जैसे बैटरी सेक्टर है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन जो कि टाटा पावर से संबंधित है या टाटा केमिकल्स है, तो ऐसी जो कंपनियाँ हैं इनमें जो है हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित पॉइंट व्यू से देखें तो हमें जो है इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो दिखाई दे सकती है। और यदि इनके शेयर हम आज पहले से ही लेके रख लें तो हमें जो है आने वाले अगले 4 से 5 साल में जो है एक अच्छी ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है, हमें अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम जो है इससे संबंधित हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी कुछ बैटरी कंपनियों की। तो यदि इनमें मैं पहली बैटरी कंपनी की बात करूँ तो इनमें पहली बैटरी कंपनी है अमर राजा। अमर राजा बैटरी की यदि हम बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी है और ये लोकल मैन्युफैक्चरर है। यदि इसकी हम आगे बात करें तो ये जो है ये 32 कंट्रियों में जो है अपने जो इसकी बैटरियाँ हैं उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने का कार्य करती है। ये जो कंपनी है इंडिया में अमर राजा कंपनी की बात करें तो अमर राजा कंपनी जो है वो लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चर के मामले में इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। यदि हम इसकी आगे बात करें, यदि हम 10 ईयर की बात करें तो इसने लास्ट के 10 सेल्स में जो है वो 14% की ग्रोथ दिखाई, जबकि अर्निंग में जो है इसने 9% की ग्रोथ दिखाई है। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करें जिनको ये अपना माल जो है वो बैटरी जो है सप्लाई करती है, तो उसमें है रेलवे है, टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनको अपनी बैटरी जो है वो सप्लाई करती है। आने वाले सालों में ये 1 बिलियन की जो है वो फैसिलिटी जो है, यानी कि एक नई जो फैसिलिटी है ये लिथियम आयन बैटरी से संबंधित जो है वो लगाना चाह रहे हैं, उसको जो है ये आने वाले सालों में जो है वो डेवलप कर देंगे। यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के ऊपर जो है वो एक तरह से डेप्ट जो है बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर डेप्ट है। और कंपनी की यदि हम डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी जो है 24% का जो डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से देखें तो हमारा राजा कंपनी जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप इसके भी शेयर यदि चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हैं। यदि हम अगली कंपनी की बात करें तो वो है टाटा पावर और टाटा केमिकल्स। तो टाटा पावर टाटा केमिकल्स जो है ये टाटा की बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं। यदि हम टाटा पावर टाटा केमिकल जो दोनों ही कंपनियाँ हैं वो अपने जो मार्केट फील्ड है स्पेशली उनमें जो अपनी अलग से ही अहमियत रखती है। और टाटा पावर की यदि हम बात करें तो टाटा पावर ने जो है वो अभी माइक्रोटेक के साथ जो है समझौता किया है। इसमें क्या है कि जो एंड टू एंड यानी कि ऑल ओवर जो इंडिया में जितने भी चार्जिंग स्टेशन जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन जो है वो टाटा पावर के द्वारा बनाए जाएंगे, तो उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना नहीं है वो टाटा पावर्स के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि हम टाटा पावर्स की बात करें तो टाटा पावर जो है वो 9% का जो है वो ग्रोथ प्राप्त कर रही है, यानी कि अपनी अर्निंग के ऊपर जो है 9% की जो रिटर्न है वो दे पा रही है। और ये जो 9% की अर्निंग है ये आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो ये 9% की अर्निंग हो सकता है कि 15% हो जाए, 20% हो जाए या उससे आगे जो है ये बढ़ सकती है। तो आप यदि इसके शेयर लेके रखेंगे तो आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त हो सकता है। यदि हम लास्ट 10 ईयर की बात करें तो लास्ट के 10 ईयर में टाटा पावर ने जो है वो 17% की ग्रोथ जो है वो दिखाई है। यदि हम टाटा केमिकल्स की बात करें तो जो भी लिथियम आयन बैटरी है उसके लिए जो भी केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी वो टाटा केमिकल्स के द्वारा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि हम टाटा केमिकल्स की बात करें तो टाटा केमिकल्स ने अभी रिसेंटली जो है वो इसरो के साथ जो एक MOU पर साइन किए हैं। इसमें क्या है, ये जो है अपनी जो लिथियम आयन की टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करेंगे। यदि केमिकल्स है वो इंडिया का जो भारत सरकार का जो प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम है उसका जो है ये टाटा केमिकल्स जो है अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपनी बैटरियों को जो है वो एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही है। यदि टाटा केमिकल्स जो है वो अपने कैपिटल के ऊपर 8.4% का रिटर्न जो है वो दिखा रही है। यदि हम इसके डेप्ट की बात करें तो उसकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। और यदि हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.38% है, जो कि काफ़ी कम है। और यदि हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसकी जो ग्रोथ है वो 3% है। हालांकि जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जैसे डिमांड बढ़ेगी और इसकी बैटरियों की डिमांड बढ़ेगी तो टाटा केमिकल्स की जो ये ग्रोथ है 3%, ये वहाँ से बढ़ के जो है 10%, 15% या जैसे भी डिमांड बढ़ती जाएगी वो वहाँ से बढ़ सकती है। और जितने भी इसके शेयर होल्डर हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट जो है वो
हो सकता है। यदि हम टाटा पावर, टाटा केमिकल्स की बात करें तो दोनों ही कंपनी जो है अपनी नेट अर्निंग का जो है 40% जो है अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं। यदि हम अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है हमारी एक्साइड। यदि हम एक्साइड अवश्य सुना होगा, यदि हम एक्साइड बैटरी की बात करें तो 73% जो रिवेन्यू है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से, 23% जो रिवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से और 1% जो रिवेन्यू है वो इसको जो है वो सबमरीन सेक्टर से प्राप्त होता है। और यदि हम एक्साइड बैटरी की मार्केट शेयर की बात करें तो पूरे मार्केट में जो है 60% जो शेयर है वो एक्साइड बैटरी का है। तो उस तरह से इसकी काफ़ी पकड़ जो है वो इंडियन मार्केट में है। और यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो है लगभग 55,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और यदि हम इसके वेयर हाउस की बात करें तो 150 जो वेयर हाउसेज हैं वो इसके पास हैं। और यदि हम इसके डिविडेंड पे आउट की बात करें तो ये 20 अपने नेट अर्निंग पे जो है वो नेट प्रॉफिट का जो है वो 23% जो है ये डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि यदि आपके पास इसका शेयर है तो आपको 23% का जो है आपको शेयर जो है वो का डिविडेंड जो है आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखें तो एक्साइड बैटरी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसकी यदि हम ग्रोथ की बात करें तो 5.4% की इसकी जो है वो अर्निंग ग्रोथ है। बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी एक्साइड बैटरी की डिमांड ही बढ़ेगी। उसके यदि आप शेयर अभी से लेकर रख लेंगे तो आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सालों में हो सकता है। यदि हम अगली बैटरी कंपनी की बात करें तो हमारी अगली बैटरी कंपनी है हिमालय स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। यदि हम हिमालय स्पेशलिटी केमिकल बैटरी की बात करें तो ये जो कंपनी है इसकी अपनी एक तरह से जो है एक अधिकार है, जो किसी भी बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो नेचुरल सिंथेटिक एनोड मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ती है वो पूरे के पूरे जितने मैन्युफैक्चरर हैं उनको जो है ये ही कंपनी जो है उस केमिकल्स को प्रोवाइड करती है। यदि हम हिमालय कंपनी स्पेशलिटी कंपनी की बात करें तो इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी डेप्थ की बात करें तो कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेप्थ है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो उसके काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। यदि हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो पर क्वार्टर जो है पर क्वार्टरली जो है इसकी जो प्रॉफिट है मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कंपनी कर रही है। लास्ट 10 ईयर की बात करें तो लास्ट के 10 सालों में पिछले 10 सालों की यदि हम बात करें तो जो सेल्स की ग्रोथ है वो 9% है और जो अर्निंग की ग्रोथ है वो 3% है। तो इस तरह से ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। और यदि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले समय में इसकी भी काफ़ी जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है। और यदि इसके आप शेयर लेके रख लेंगे तो आपको जो है इसके शेयर में भी काफ़ी ग्रोथ आपको दिखाई दे सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने ये 5 बैटरी कंपनियाँ बताई जिनमें से जो है ये पांचों ही कंपनी हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन आप इनमें से जिसका पिक करना चाहें उसका शेयर जो है वो पिक कर सकते हैं। पाँचों का चाहे तो पाँचों का कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अभी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनली ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है, तो उस तरह से जो है आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड अवश्य बढ़ेगी। भारत जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडॉप्ट करता जाएगा इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जो है आप इस सेक्टर में भी हालांकि जो है काफ़ी लोगों का रुझान है, तो आप इस सेक्टर में जो है वो किसी भी कंपनी के शेयर लेके रख सकते हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।